देखिए, ये इसमें राहुल जी तो वही बात उन्होंने कह रहे हैं, राहुल जी ने वही बातें कही हैं जो एस जयशंकर ने कहा है, विदेश मंत्री जी ने। एस जयशंकर जी ने एक बार भी नहीं कहा होगा कि नहीं वो मैंने जो बोला उसके लिए माफी मांगे या बोले कि नहीं मैंने इस पर गलत बोला। तो आदरणीय राहुल जी ने जो बात कही है, जो एस जयशंकर ने बोला है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ये कितना दुखद है कि देश देश पे आक्रमण करना है, जहां पे आतंकवादी छिपे हैं, आतंकवादी अड्डा चला रहे हैं। अगर उनको ये मालूम चल जाएगा पहले कि हमला होने वाला है, तो आतंकवादी अड्डे में रहेंगे कहां? वो तो सारे के सारे आतंकवादी अपने जो बनाए हुए अड्डे थे वहां से भाग गए होंगे, हट जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से ये देश के साथ मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से धोखा है। देश के लोगों को केवल और केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पे एस जयशंकर बोले आके कि नहीं क्या सही है और किस तरीके की बात उन्होंने बोली है। सही बात तो बोली है, अगर वो नहीं बोली है तो देश के सामने हमें देश की जनता को बतावें। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इनके नेता और इनके लोग किस तरीके से देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये देश देख रहा है और निश्चित तौर से इसको जवाब देश की जनता देने वाली है। हालांकि इसको लेकर के आर्मी पर सवाल उठाया जा रहा है कि आर्मी को कहा जा रहा है कि आर्मी पर सवाल उठाना बेहद गलत है। नहीं, एस जयशंकर ने कहा है ना ये बात, आर्मी ने ये बात तो कही नहीं है, ये विदेश मंत्री ने कहा है। विदेश मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें, बताएं कि नहीं हमने ये बात नहीं बोली है। जैसे इनके दो मंत्री और डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि सेना का अपमान कर रहे हैं, कर्नल शोफिया का अपमान किया। अभी डिप्टी सीएम ने कहा कि सारी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, देशवासी नतमस्तक है। तो ये पूरी तरीके से इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं आज ये लोग यही काम कर रहे हैं। जयशंकर ने भी वही बयान दिया है। देखिए, किसी के बारे में कोई भी अनर्गल टिप्पणी या कोई भी बातें नहीं करनी चाहिए। इन सब चीजों को व्यक्तिगत रूप से या इस तरह से किसी के बारे में कोई अनर्गल टिप्पणी न करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।